प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आज के सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम आज की सुबह सब मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्या आप मेरे संग हो, मेरे साथ हो? वचन ऐसा कहता है भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका पहला पद में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हालेलुया। वो संकट के समय में हमारे संग हमारा सहायक बनकर रहता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आगे वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर पृथ्वी टल जाए या पहाड़ को समुद्र में डाल दिए फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारे संग रहता है। हालेलुया। मैं इसलिए इस वचन पे विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। हम देखते हैं वचन में यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हम विश्वास करते 2020 साल पहले उसने हमारे लिए उस सलीब पर उसने जान को दे दिया। हालेलुया। उसके उस अद्भुत प्रेम के लिए, उसके उस अनकंडीशनल प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे। ये चर्च हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारे साथ क्वायर है, सब मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे। ओके। करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पावे, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो झगड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु तेरे नाम से। दबा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दबा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु मसीहा है। आओ तुम
चले आओ, जीवन यहाँ है। गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु तेरे नाम से, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली बजाकर उसको धन्यवाद। आइए और एक गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। बाबों से देता नज़ात चुना, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नज़ात चुना, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है।
हीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हालेलुया चर्च, आइए उसको धन्यवाद है, उसके नाम को धन्यवाद। एक क्वायर उससे कहे कि धन्यवाद परमेश्वर, उसकी आराधना करे, उसको जय जयकार करे, क्योंकि वो सच्चा खुदावन परमेश्वर। ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो मेरे संग रहकर मेरी सहायता कर रहा है। वो मुझे बचाने वाला परमेश्वर, उसने मुझे उम्मीद दिया है। वो परमेश्वर पिता, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए परमेश्वर पिता, पृथ्वी उलट पुलट क्यों ना हो जाए परमेश्वर पिता, मुझे डरने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ राजा। धन्यवाद यीशु। ये चर्च, जब हम आपके घरों में बैठे हैं, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठा, उससे कहें कि प्रभु तेरे नाम की जय हो परमेश्वर पिता। मैं तुझे अपने जीवन में सबसे ऊंचा करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता मैं तुझे मध्यस्थी करता हूँ परमेश्वर। एक कलीसिया उसको जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ये चर्च मेरे संग है, जयकार जय जयकार जय जयकार। अपने हाथों को उठा करके यीशु तेरी जय जयकार। एक बार फिर से गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार परमेश्वर। ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए जाना नहीं दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं अकेला था, जब मैं निराश था, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आशा दी, उसने मुझे खड़े किया और इस योग्य बनाया कि मैं उसकी महिमा के लिए जाऊं। ये चर्च उसको धन्यवाद। आज की इस परिस्थिति में उसने हमें भला चंगा रखा।
वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हम उसको धन्यवाद सी बाबा। उसको धन्यवाद चर्च। हालेलुया। सी बारा खारी रे बे। ये समय है कि उससे हम बातें कर, उसे कहे कि प्रभु मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता मैं तेरी आवाज को सुन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे बात करने के लिए तरसता परमेश्वर। पर प्रभु आज के इस दिन सुबह के समय परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा तू उससे बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ राजा। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने दी है जिंदगी। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, मुझको दी है जिंदगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए जान अपनी दिया। मैं उसको धन्यवाद दे सच में महान परमेश्वर, वो मुझे बल देने वाला परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि तूने मेरे लिए एक ऐसी योजना दे दिया परमेश्वर, कि तूने हमें अनंत जीवन का वारिस कर दिया परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अनंत जीवन का वारिस किया, वो नाश नहीं होंगे परमेश्वर। जब धन्यवाद देते हैं साबा बाबा राशि खाले भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए जान अपनी दिया। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर सी आराधना के लिए परमेश्वर पिता। जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता तो हमसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे वचनों से सीखें पवित्र आत्मा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता इस आराधना को, इस स्तुति विनती को हम यीशु के नाम से आपके हाथ में प्रार्थना को मांगते सुनो दया से। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो आप लोग कैसे हैं?
बोलिए, प्रभु में हम सभी आनंदित हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में हर पल हर समय हमें आनंदित रहना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए कि हम सदा आनंदित रहे। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वही एकमात्र हमारे जीवन का स्रोत है, जिसने आपको और मुझको बनाया और इस पृथ्वी पर अभी तक हमें जीवित रखा, क्योंकि उसकी करुणा और उसका प्रेम निरंतर हमारे साथ में सर्वदा के लिए बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के सुंदर से दिन में और इस सुंदर से समय में मैं मसीह यीशु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पर उठाता हूं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा। ये प्रभु की केवल और केवल हमारे लिए भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। जो भला है वही भलाई को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला है, इसलिए वो हमारे जीवन में केवल और केवल भला ही की बातें पूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दोनों हाथों को उठाकर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरे महिमा को करता है। आज के सुबह के वक्त हम अपने दोनों हाथों को उठाकर लहराते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाए, उसके नाम की महिमा करे और कहे कि प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, कहे प्रभु तू महिमा के योग्य है, कहे प्रभु तू प्रशंसा के योग्य है, और इसलिए मैं तेरे नाम को ऊंचे पर उठाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर एक बार प्रभु को ताली बजाते हुए हम धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन का जो शीर्षक है वो आपके मध्य में इस प्रकार से है, हाउ टू डील विथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जीवन के मानसिक तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज का ये सुंदर सा शीर्षक प्रभु आपके जीवन में कुछ सिखाना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है। निराशा, उदासी, तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन के कारण है। और आदमी इन दिनों में कामों के वजह से, विपरीत परिस्थितियों के वजह से, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। मेरे प्रियो, आज पूरे वर्ल्ड में अगर डिप्रेशन लोगों की संख्या को हम गिने तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार आपको मिलेंगे। उसमें से अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना बॉलीवुड के एक्टर के मध्य में हुई। जैसे कि आप जानते हैं, सुशांत राजपूत, इन्होंने कुछ ही दिन पहले आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मीडिया ने इस प्रकार से कहा कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार था, और अभी बहुत सारी चर्चाएं उसके
आत्महत्या के बारे में लोग लगा रहे हैं। न्यूज़ के माध्यम से, लोगों के चर्चाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अलग अलग बातें इन दिनों में उभरती आ रही है। लेकिन जो कुछ, जैसा कुछ भी है, सुशांत की आत्महत्या का कारण अभी फिलहाल डिप्रेशन का सुशांत शिकार हुआ है, यह बात सामने आई है। मेरे प्रियो, डिप्रेशन क्या है? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन के लक्षण क्या है? डिप्रेशन क्यों आता है और डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या तरीका है? ये 4 बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन के लक्षण क्या है? डिप्रेशन क्यों आता है? और चौथी और आखिर बात, डिप्रेशन से बाहर किस तरह से हम निकल सकते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे, व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन ये मानसिक रोग है जो हमारे ब्रेन में केमिकल हार्मोन के अनबैलेंस के वजह से आती है। हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स अर्थात कोशिकाएं हैं, और जब कभी व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके ब्रेन का जो केमिकल हार्मोन है वो बदलने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन करके ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जब उसका स्तर जब बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति उदासी, निराशा, तनाव का शिकार हो जाता है, और इसी को डिप्रेशन कहते हैं। दूसरी बात कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है। डिप्रेशन के लक्षण है नींद नहीं आना, दूसरा सिर में दर्द रहना, घबराहट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अत्यधिक शराब और सिगरेट का सेवन करना, एक जगह पर स्थिर नहीं बैठना, अचानक रोना, भूख नहीं लगना, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाना, और बिना वजह डर की अनुभूति करना। ऐसे 11 लक्षण जो डिप्रेस व्यक्ति है उसके जीवन में होती है। तीसरी बात, डिप्रेशन क्यों आता है? उसके 7 प्रमुख कारण हैं। डिप्रेशन आने के 7 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है पैसे की कमतरता, दूसरा कारण है बीमारी के वजह से डिप्रेशन आ सकता है, तीसरी वजह एक दूसरे के साथ में
जब हम तुलना करते हैं तो उसके वजह से भी डिप्रेशन आता है। चौथी बात, दूसरों से अपेक्षा रखना या दूसरे से बहुत ज्यादा अपेक्षा करना कि इसने मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो या हमारा फ्रेंड सर्कल हो। ज्यादा अपेक्षा रखना, इसके कारण भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पांचवी बात, कई सारे काम टाइम पर न होना। कभी कभी लगता है कि इस समय में मेरा काम होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए, और उस समय अगर हमारा काम नहीं होता, उस टाइम पर नहीं होता, तो निश्चित डिप्रेशन आ सकता है। छठवीं बात, भविष्य के बारे में चिंता करना कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा। लॉकडाउन की पोजीशन है, मेरा बिजनेस जैसे कि वैसे है, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई एज इट इज है, और इस विषय में चिंता करना, सोचना कि भविष्य में मेरा कैसा होगा, इस कारण के वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। सातवीं और आखिर बात, नकारात्मक बातों को बार बार सोचते रहना, उसके द्वारा भी डिप्रेशन आता है। ये 7 कारण हैं जिसके वजह से डिप्रेशन आ सकता है। स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने से, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बढ़ने से डिप्रेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स होते हैं और उनमें से कई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड के वजह से डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण होता है। उसमें से सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये जो केमिकल अनबैलेंस जो स्तर है, ये अगर बढ़ता है तो आदमी खुश होता है। आप समझ रहे? सेरोटोनिन और डोपामाइन प्रमुखता से हमें खुशी प्रदान करते हैं। ये 2 हार्मोन्स का स्तर अगर हमारे ब्रेन में बढ़ता है तो, और हमारा मिजाज शांत और प्रसन्न रहता है। डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका क्या है? चौथी बात, डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका क्या है? कॉर्टिसोल वर्सेस सेरोटोनिन, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। कॉर्टिसोल हार्मोन डिप्रेशन को लेकर आता है और सेरोटोनिन ये खुशियों को लेकर आता है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और अगर आप खुश रहते हैं तो डिप्रेशन का
जो परसेंटेज है वो कम होना शुरुआत होता है। इसलिए हमारे शरीर में मेडिकल साइंस के अनुसार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, B12 ये हमारे लिए जरूरी है। अगर इसका सेवन हम करते हैं तो डिप्रेशन का प्रभाव हमारे दिमाग में कम होता है। और एक दूसरी बात कि हमारा ब्रेन का कनेक्शन हमारे पेट से होता है, और पेट में आपको बताना चाहता हूं कि अरबों की संख्या में अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज होते हैं, और हमको अच्छे बैक्टीरिया की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रोबायोटिक हमारे पेट के लिए जरूरी है। प्रोबायोटिक आपको सबसे ज्यादा दही में मिलता है, और दही का सेवन अगर हम रोज दोपहर के वक्त खाने के साथ में करते हैं, जो हेल्दी और हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप दही खाते हो तो आपके दिमाग को वो शांत करता है। मेडिकली ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता है, और ओमेगा फैटी 3 एसिड जो है प्रचुर मात्रा में अखरोट में पाया जाता है। अखरोट आप जानते हैं, अखरोट ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए ये है अखरोट। आप देख रहे हैं इस अखरोट को। ये अखरोट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है। अगर आप अखरोट को अगर देखिए ठीक ढंग से देखिए, इसका आकार हमारे ब्रेन के समान होता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। रोज करीब करीब हम 2 अखरोट खाना ही चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है तो इसके जगह जवस के बीज हमें लेने की आवश्यकता है। उसमें भी प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए अति आवश्यक है। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार से मेडिकली मैंने कुछ विश्लेषण भी आपको दिया है कि इसके खाने के द्वारा हम हमारे ब्रेन को खुशी दे सकते हैं, शांत कर सकते हैं और प्रसन्न रख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना, मनन करना, इस वजह से भी हम अपने ब्रेन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको अपने मन को वहां से हटाकर दूसरे बातों में उसी समय लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर पुराने एल्बम घर में पड़े हो तो पुराने एल्बम को हम देख सकते हैं, हम पीछे जाकर कि मैं छोटेपन में कैसे दिखता था, उसके बाद में जवानी में मैं कैसे दिखता था, मैं कहां कहां घूमने गया। ये चीजें हम जब देखते हैं तो
अंदर से खुशी का एहसास हमें होता है और हमारा ब्रेन जो है वो प्रसन्नता के मूड में आ जाता है। इसलिए ये चीजें जरूरी है कि डिप्रेशन के मूड से हमें अच्छे मूड में बदलाव को लाना है। और जब हम अच्छी बातों को अगर हम देखते हैं, अच्छे जगह पर घूमने जाते हैं, निसर्ग के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ है, घूमना फिरना, और कुछ परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसका स्वाद अगर हम लेते हैं देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज डिप्रेशन से हटकर प्रसन्नता की मूड में आ जाती है। इसलिए ये बातें जरूरी है। जब व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है तो कई बार वो डॉक्टर के पास में जाता है। डॉक्टर उसको जो है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं, जिसके वजह से उस व्यक्ति को नींद बहुत आती है। वो दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, और उसको सुस्ती बहुत आती है। लेकिन यह परमानेंट इलाज नहीं है और धीरे धीरे उसके डोजेस डॉक्टर बढ़ा के देता है। तो मेरे प्रियो, आपको डिप्रेशन से निकलना है, तो डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका मैंने मेडिकली और कुछ बातों को बताकर आपको गाइड किया है कि आप इस प्रकार से करने के द्वारा आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, 7 बातें जो हमने देखी, डिप्रेशन क्यों आता है। पैसे की कमतरता, बीमारी की वजह से, एक दूसरे के साथ में तुलना करना, एक दूसरे से अपेक्षा करना, कई काम टाइम पर न होना, भविष्य के बारे में चिंता करना, नकारात्मक बातें सोचते रहना। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास में? अगर आपके पास में आर्थिक समस्या है तो हमारे खर्चे हमें कम कर देना है। सुनिए, महत्वपूर्ण बात, अगर पैसे की कमतरता है या जो कुछ हमारे महीने की इनकम है और उसमें हमारा घर नहीं चल पा रहा है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमारे खर्चे कम कर दे और हम अधिक और किस प्रकार से पैसे का रिसोर्सेस कर सकते उसके बारे में प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरी बात है कि बीमारी की वजह से हमारे जीवन में निराशा, उदासी आ सकती है, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन अगर आप बीमारी के जड़ तक जाओ और उसके बारे में विश्लेषण करो और अपने मन को शांत करो और अपने मन को प्रभु की बातों पर लगाओ, उसके वचन पर लगाओ, तो आप बीमारी से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि पहला पत्र 2:24 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। अगर इस वचन पर हम मनन करते हैं तो निश्चित बीमारी के उस दलदल से प्रभु हमको निकाल सकता है। कई बार एक दूसरे के साथ में तुलना करते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ में तुलना करने से डिप्रेशन आता है। लेकिन उससे
हम बाहर निकल सकते हैं। किस प्रकार से मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में सबसे बेस्ट बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सबसे सुंदर व्यक्ति हूं, मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मुझको सब कुछ पहले से ही दे दिया है, अगर ये आप अपने मन में बैठा लेते हो तो आप दूसरों के साथ में कभी तुलना नहीं करोगे। सुबह उठना, आईने के सामने जाना और रोज एक बात कहना कि इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति मैं हूं। हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर की निर्मित हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझको बहुत अच्छी रीति से, सुंदर रीति से बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुलना मत करिए। परमेश्वर जो है अपने समय के अनुसार हमें द बेस्ट चीज देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो जितना प्रभु ने दिया है उसी में ही हमको आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात कि हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। हस्बैंड वाइफ ले लीजिए, पति पत्नी भी ले लीजिए, एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए, उसने मेरे साथ में वैसा करना चाहिए। और ये जब वो करते रहते तो अपेक्षा बढ़ जाती है। और जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन में वो व्यक्ति स्त्री या पुरुष जा सकता है। या कभी रिलेटिव से अपेक्षा लोग करते हैं, कभी कभी लोग फ्रेंड सर्कल से अपेक्षा करते हैं, कभी कभी लोग चर्च के लोगों से अपेक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, आपकी अपेक्षा पति पत्नी से नहीं, आपकी अपेक्षा बच्चों से नहीं, आपकी अपेक्षा फ्रेंड सर्कल के द्वारा नहीं, आपकी अपेक्षा केवल और केवल परमेश्वर से होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोगों से मन हटाकर आप परमेश्वर पर अपने मन को लगाओगे तो परमेश्वर आपकी अपेक्षा को पूर्ण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य आज एक बोलेगा, कल दूसरी बात बोलेगा, लेकिन परमेश्वर जो है हर हमेशा आपके लिए एक ही बात कहेगा, और वो है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे निरंतर प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए हमारी अपेक्षा लोगों से 0 और परमेश्वर से 100% हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, कई काम टाइम पर नहीं होने के वजह से, मेरे प्रियो, कई बार हम टाइम पर काम नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि आज का काम हम कल कर रहे, कल पर हम ढकल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके वजह से भी टेंशन होता है, वो काम जब पूर्ण नहीं होता है। सपोज एक इलेक्ट्रिक बिल आपके पास में आया और उसकी तारीख है आज की, और आज आपको भरना है उसको, और आप उसको न भरते हुए आप दूसरे कामों में व्यस्त है, तो निश्चित इलेक्ट्रिक बिल न भरने का टेंशन आपको आएगा, और हो सकता है कि ये डिप्रेशन का कारण भी हो जाए। इसलिए जब का काम तभी करें। आज इलेक्ट्रिक का बिल भरना है तो आज ही भर दीजिए, बाकी का काम बाद में करिए। जब का काम तब आप करोगे तो डिप्रेशन के लिए जगह नहीं रहेगी। छठवीं बात, भविष्य के बारे में चिंता करने के द्वारा डिप्रेशन आता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर ने पहले से ही लिख कर रख दिया है। हालेलुया। आपको और मुझको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप एक विश्वासी हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ है कि चिंता मुक्त रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हो कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, इसका मतलब है कि आप अपना बोझ उस व्यक्ति पर डालते हो और आप चिंता मुक्त रहते हो। वैसे ही आप प्रभु पर भरोसा करते हो तो आपको चिंता मुक्त होना है, क्योंकि आपका भविष्य पहले से ही परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों के लिए लोग पैनिक हो जाते हैं, चिंता करते हैं, उसके वजह से स्ट्रेस आता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसलिए सुबह उठ के ही हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे और कहे कि प्रभु आज से मैं अपनी चिंता तुझ पर डालता हूं, क्योंकि तूने ही मेरा भविष्य लिख कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा भविष्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तो आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। सातवीं बात, नकारात्मक बातें सोचते रहने के द्वारा। मेरे प्रियो, नकारात्मक बातें हमारे जीवन को पीछे लेकर जाती हैं। कई घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। हम जब इस जीवन में चल रहे हैं तो कुछ घटनाओं की वजह से नकारात्मक बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन उस नकारात्मक बातों को अगर आप और मैं स्थान नहीं देंगे तो निश्चित वो व्यक्ति या आप और मैं डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया था, वो डिप्रेशन का शिकार हुआ। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप उसको पढ़ना चाहोगे, पहला राजा 19वां अध्याय 1 से लेकर 8वें वचन तक एलिया की सुंदर कहानी पवित्र शास्त्र बाइबल में दी गई है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे, वरन उससे भी अधिक करे। जब इजबेल ने एलिया को धमकी दी, एलिया घबरा गया। ये वही एलिया था जिसने बाल देवताओं के नबियों को पछाड़ दिया था, उनको मौत के घाट एलिया ने उतार दिया था। एलिया सामर्थ्यशाली भविष्यवक्ता था, किसी से नहीं डरता था, हिम्मत रखकर काम करता था, प्रभु की आवाज को सुनता था और प्रभु की आवाज सुनकर जो प्रभु कहता था वही बातें लोगों तक वो पहुंचाता था। ऐसा सामर्थी एलिया था। लेकिन एक स्त्री ने उसके जीवन को झंझोड़ दिया, और जब इजबेल ने उसको धमकी दी कि कल 24 घंटे के अंदर में
इसी समय में मैं तेरे को मार डालूंगी। उसी समय एलिया घबरा गया। एलिया डिप्रेशन का शिकार हो गया। एलिया निराशा का शिकार हो गया। एलिया उदास हो गया। वचन 3 में क्या लिखा है कि ये देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ऐसा लिखा है कि एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ओ व्हाट इज सैड न्यूज। क्या कहा एलिया ने कि हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले। एक स्त्री के वजह से, एक स्त्री के धमकी के वजह से एलिया कुछ क्षण के लिए डर गया, अर्थात डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके मन में उदासी आ गई, वो निराश हो गया। एक व्यक्ति सामर्थ्य रीति से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद में ही वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया और वो परमेश्वर से मृत्यु की याचना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे प्राण तू ले ले। हो सकता है एलिया के साथ में ये घटना हुई। हो सकता है कि आपके और मेरे साथ में भी कभी कभार ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन आपको और मुझको डरना नहीं है। आपको और मुझको निराश नहीं होना। आपको और मुझको उदास नहीं होना है। आपको और मुझको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, क्योंकि हमारा भविष्य पहले से ही परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने दिन इस दुनिया में जिंदा रहोगे, आपका क्या होगा, कैसा होगा, सारी बातें परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा कर रख दी है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने मन को विचलित होने न दीजिए, लेकिन अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया के साथ में क्या हुआ, आगे में इस प्रकार से लिखा हुआ है 5वें वचन में, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पड़ी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एलिया के जीवन में डिप्रेशन आया, निराशा आई, उसने सारे कामों को छोड़कर एक शांत समय में वो लेट गया। हां मेरे प्रियो, जब कभी डिप्रेशन, निराशा, उदासी आती है तो हम सारे उस बातों को निकालकर हम अपने माइंड को दूसरे बातों में चेंज करें। आपका मोबाइल, आपकी टीवी सब स्विच ऑफ कर दें। एकांत जगह पर शांत मन होकर प्रभु की ओर ध्यान करते हुए अपने समस्या का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं निश्चित आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा आपके लिए मार्ग खोलेगा।
प्रभु आपको जय देगा, क्योंकि आप जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर निराशा आई है, उदासी छाई हुई है, डिप्रेशन आया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि हर हमेशा हमें उसमें बने रहना है। परमेश्वर है, उस चीजों से हमें निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिप्रेशन का अंत आत्महत्या नहीं, डिप्रेशन का अंत अपने जीवन को समाप्त करने का नहीं। जैसे उस बॉलीवुड के हीरो ने अपने प्राण को त्याग दिया आत्महत्या करने के द्वारा। परमेश्वर के लोगों के पास में आत्महत्या ये जवाब नहीं है। आपके और मेरे पास में परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। आपके और मेरे पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आपके और मेरे पास में पवित्र आत्मा है। अपने माइंड को चेंज करो, उस समय को जाने दीजिए। आज अगर दिन है तो कुछ समय के बाद में रात होगी, और रात हो गई इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। फिर दूसरे दिन फिर से नया उजियाला है। हालेलुया। समय को अपना काम करने दीजिए। कुछ बातों को सोचकर आत्महत्या का विचार, गलत बातों का विचार न करते हुए अपने माइंड को वहां से हटाकर अपने मन को खुशी के बातों में लगाए। प्रभु की आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उसके वचन पर मनन करें। वो एक मार्ग से आएगा डिप्रेशन, दूसरे मार्ग से निकल जाएगा। बार बार उस विचारों में नहीं रहना है मेरे प्रियो। आपको और मुझे परमेश्वर के विचारों में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब हमारे परमेश्वर के पास ना हो। हर एक सवाल का जवाब हमारे परमेश्वर के पास में है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे एलिया ने कुछ समय शांत रहकर परमेश्वर के सन्मुख अपने समय को व्यतीत करते हुए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा उससे बातचीत की और मस्त खाया, मस्त पिया और उठकर खड़ा हो गया और आगे के कार्य में वो बढ़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भी मेरे प्रियो, जब कभी ऐसी परिस्थितियां अगर आपके जीवन में अगर आती है तो हर हमेशा ध्यान में रखना, आपको और मुझको ऐसे परिस्थिति का सामना आनंदित होकर, प्रभु में मग्न होकर करते रहना है कि ये सारे डिप्रेशन की बातें आपके जीवन से निकल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में एकमात्र उत्तर है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको निरंतर प्रभु के प्रेम में बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 42:5 में भी लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे मन तू व्याकुल न हो, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन तू व्याकुल न हो,
शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना ना तू डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना ना तू डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी और मेरी आशा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डिप्रेशन को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। समझे आप लोग? आप एक आधे पक्षी को अपने सर के ऊपर में उड़ने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उस पक्षी को आपके सर के ऊपर में आप घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन उसको अनुमति मत दीजिए कि वो आपके जीवन में रहे। वो एक मार्ग से आए, दूसरे मार्ग से उसको भगा दीजिए। जो भी बातें मैंने आज आपको सिखाई है, बताई है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के पवित्र नाम में, जो भी बातें हमने सीखी समझी, और पिता आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपने हमको बताई है। प्रभु निरंतर उस बातों पर हम चले। प्यारे पिता, हमारे जीवन जीने का तरीका केवल और केवल आपका वचन है पिता। इसलिए प्रभु जी, कोई भी डिप्रेशन की बातों को प्रभु हम अपने जीवन में अनुमति नहीं देते, लेकिन आपके वचन को हम अपने जीवन में अनुमति देते हैं कि आपका वचन हमारे सुंदर से जीवन को और अधिक मजबूत करे, सशक्त करे और आपके सामर्थ्य काम में इस्तेमाल करे। धन्यवाद हो प्रभु सारे बातों के लिए। फिर एक बार मैं सभी को यीशु के नाम में आशीष देकर इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगता हूं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा की आहे। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदा की आहे। तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला।
लक्षावधी पडले माझ्या बाजूस शस्त्रावधी पडले उजव्या हातात लक्षावधी पडले तरी ती मला भिडणार नाही कारण प्रभू माझा आश्रय आहे कारण ती मला भिडणार नाही कारण प्रभू माझा आश्रय आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला तुझ्या नावामध्ये जीवन मला तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला